नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग विद प्रताप कुंटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि खजूर की खेती कैसे की जाती है। खजूर की खेती और गुजराती में इसको खारेक भी बोलते हैं। खजूर की मेनली दो जातियां होती है, एक रेड कलर की और एक येलो कलर की, और उसमें भी कई अलग अलग प्रकार की जातियां आती है, जैसे कि बरही, मेडजूल, खालसा, कुनेजी ऐसे। और सबका टेस्ट और सबका यूज़ अलग अलग होता है। आज मैं अपने फार्म में मैंने लगाई है बरही खारेक खजूर, और इसका मेनली ये फ्रेश ही खाई जाती है। और खालसा और कुनेजी जो होती है उसको प्रोसेस करके फिर उसको खजूर किया जाता है, मतलब जो हमको मार्केट में मिलता है फाइनल प्रोडक्ट वो। और ये जो है उसको हम फ्रेश खाते हैं, जो खजूर बनने से पहले जो कि पक जाती है और फ्रेश होती है, रॉ होती है, उसको हम खाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो मेरे फार्म में ये लगी हुई है, ये 4 साल की है और तीसरे साल से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कंपनी वाले मेनली बताते हैं कि आपको चौथे या पाँचवें साल से प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन आपके खेत में इसकी ग्रोथ और इसको मिलने वाले पानी से डिफरेंस आ जाता है कि ये तीसरे या चौथे साल में भी डेट्स देना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें पहला स्टेज है इसके कांटे निकालना। ये अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप इसके बीच में, इन डालियों के बीच में नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत पैने होते हैं और ये लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कांटे कैसे निकाले जाते हैं। ये डालियाँ होती है, उसमें दो तरह के पत्ते होते हैं। एक ये जो कोमल वाले पत्ते होते हैं, इसमें ज़्यादा कांटे नहीं होते ये, और एक ये है जो कि कड़क वाले होते हैं और ये बहुत पैने होते हैं। इसमें आपका हाथ भी अंदर नहीं जाता और ये बहुत लगते हैं। इनको निकालने का मेन पर्पस यही है कि जब इसमें फ्लावरिंग आता है, तो जब फ्लावरिंग आने के टाइम पे आपको इसमें पॉलिनेशन के लिए इसको आपको एक्सेस होना चाहिए वो फ्लावर का। तो उसमें आपको जो मेल खजूर होता है उसका पाउडर लेके ये फीमेल खजूर के जो फ्लावर होता है उसमें आपको देना पड़ता है, उसी से पॉलिनेशन होता है। ये पॉलिनेशन मधुमक्खियाँ भी करती है, लेकिन मधुमक्खियों से आप 100% उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको अपने आप से भी इसका पॉलिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे इसका पॉलिनेशन 100% होता है। तो इसमें आपको ये कांटे निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए एक तो ये कटर। ये इसको पेपर कटर बोलते हैं, कहीं भी मार्केट में 10 रुपये का मिल जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको पहले इन डालियों के बीच में घुसने की जगह बनानी है, या तो जगह देखनी है कि आप इसमें कहाँ जा सकते, कहाँ से अंदर घुस सकते हैं। तो ये मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये कांटे, यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले आपको ये वाले कांटे निकालने हैं, ताकि ये आपको आँख में या सिर में ना लगे। सबसे ज़्यादा यही ध्यान आपको रखना है कि इसके कांटे जो आपको आँख में ना लगे, क्योंकि ये बहुत पैने होते हैं और अगर ये चुभ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होगी। दोनों तरफ की डालियों के कांटे हटा देने हैं पहले। जब ये कांटे हट जाए उसके बाद आपको इसके बीच में घुस जाना है, और बीच में घुसने के बाद फिर आपके आजू बाजू के जो साइड में कांटे हैं वो निकाल सकते हैं। और ये कांटे हैं उसको आपको निकाल देना है ऐसे काट के। इसको बिल्कुल एकदम नीचे से काटना है, ताकि वापस से ये आपको इसका जो बचा हुआ है वो भी आपको लगे ना जब आपको इसके अंदर घुसे। ऐसे ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मुलायम एकदम। और ये कांटे हैं जो इनको इकट्ठा करना है, इनको यहाँ पे नहीं रहने देना है।
क्योंकि अगर आप यहीं पे इसको पड़े रहने देंगे तो वापस जब जब खजूर निकालने आएंगे या तो पॉलिनेशन करने आएंगे तब ये कांटे हैं वो आपको ही चुभेंगे। इसलिए इसको खजूर के नीचे नहीं रहने देना है, इसको निकाल लेना है। जब आप इसके कांटे साफ़ कर रहे होते हैं तो आपको पूरा ध्यान देना है कि आप उसके कांटे जो आपका हाथ जहाँ तक पहुँचता है, या तो आपके इसके जो नए पान निकले, जो कि ये है पत्ते निकले, उस वहाँ तक आप इसको साफ़ कर दें, क्योंकि इसमें से जो फ्लावरिंग होगा वो पूरा यहाँ से लेके, जो कि पिछले साल ये हुआ था उसके ऊपर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लावरिंग होगा, यहाँ तक। तो आपको यहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाना चाहिए। इसी वजह से आपको यहाँ तक के कांटे साफ़ करने हैं। और ये कांटे साफ़ करने के टाइम पे आपको इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये ना कि कांटे लग जाए और ना ही ये कटर लगे, क्योंकि ये कांटे लगते हैं तो इसका आपको बहुत दर्द रहेगा। ये 5 से 6 दिन तक दर्द रहता है और ये चुभता भी बहुत है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये कांटे ना लग जाए और आप इसको संभाल के आराम से इसके कांटे निकाल दें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक इसके कांटे निकाल दिए और इसके भी मैंने निकाल दिए, यहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है वहाँ तक मैंने इसके कांटे निकाल दिए। अभी ये छोटी है, ये 4 साल की है, तो 4 साल में आप ज़मीन पे खड़े खड़े भी इसके कांटे निकाल सकते हो। जब ये बड़ी हो जाएगी तो आप इसके ये जो पत्ते हैं ये इसके ऊपर आप चढ़ के यहाँ पे बैठ के आराम से इसके कांटे साफ़ कर सकते हो। ये बहुत मजबूत होता है, ये टूटता नहीं है। जब आप इसके कांटे निकालें तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ निकालें। अगर आप ये कांटे है यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वाला जो कांटा है वो चुभने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और मैं इसका ये 2 हाथ से करते हैं, क्योंकि ये नीचे गिरेंगे फिर नीचे से वापस उठाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसको 2 हाथ से ही करें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कांटे नीचे से ऊपर तक कैसे निकालना है। तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से ये आपको पूरा दिख रहा है। तो एक हाथ से ये कटर लेना है और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ते हुए तो लेते हुए जाना है। हाथ में ही इकट्ठा करोगे तो अच्छा रहेगा और नीचे से ऊपर ही काटना है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से काटोगे तो जो ये वाला कांटा और ये वाला है, ये आपको ये वाले हाथ में चुभने का बहुत डर रहता है। तो आपको मैं इसीलिए ये रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको इसको यहाँ से निकालना है कांटे, नीचे से ऊपर की ओर। और जब आप ये डाली का पहले कर रहे हो तो उससे पहले आपकी जो नीचे वाली डाली है, ये वाली डाली, ये साफ़ होनी चाहिए और ये साफ़ होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो ये कांटे हैं वो आपको हाथ में नहीं चुभेंगे। अगर ये और ये दोनों क्लियर नहीं होंगे तो आप जब इसकी ये वाला है उसको साफ़ करोगे तो आपको डेफिनेटली कांटे लगने वाले हैं। ये मैं खड़ा हूँ, देखिए ये तना है वो पूरा मेरे यहाँ पे मुंह में या गाल में लग रहा है। तो ये कांटे हैं जो मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो पा रहा हूँ। अगर मैंने ये कांटे नहीं निकाले होते तो ये कांटे हैं वो ज़रूर मुझे चुभते। इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि आप जहाँ से जगह बना रहे हो वहाँ पे पहले कांटे क्लीन होने चाहिए। देखिए इसके भी कांटे मैंने निकाल दिए और इसके भी निकाल दिए और इसके भी निकाल दिए। तो इससे क्या होता है, आपको कहीं से भी कांटे नहीं चुभेंगे और जो दूसरी डाली है उसके कांटे निकालने में आपको आसानी होगी। ये देखिए मैं आपको इसके कांटे निकाल के दिखाता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, ये हाथ से ऐसे आप नीचे से ऊपर निकालते हो जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी निकालने में और आपको ये कांटे है वो चुभेंगे नहीं। आपको
आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये कटर ये आप यूज़ कर रहे हो ये बहुत शार्प हो और ये कटर आपको उंगलियों में लगे ना, और आप इसको पूरी सावधानी के साथ करें। मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी आप ये कांटे निकालें तो आपको सेफ्टी ग्लासेस पहनना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप सेफ्टी ग्लासेस पहनोगे तो आपकी आँखों में उड़ के कोई कांटा नहीं आएगा, या तो इसमें से जो कचरा गिरेगा वो भी नहीं गिरेगा। अगर आप ये काम पहली बार कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको आपकी आँखों की सेफ्टी ज़रूरी है। ये कांटे निकालने के बाद का स्टेज आता है इसका, जब इसमें फ्लावरिंग होता है। जो मेनली फ्लावरिंग है वो यहाँ से होगा, यहाँ से ऊपर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो वो फ्लावरिंग होने के बाद जब वो फ्लावर आता है और जब वो फटता है तो अपने आप में ही उसमें चीरा लगेगा और वो फटेगा। तो उसमें आपको जो मेल खजूर है उसका फ्लावर लेके इसमें उसका पोलन है वो उसमें उड़ाना है, और उसका टाइम रहता है जब पहली बार उसमें चीरा लगता है तो उसके 3 दिन के अंदर उसमें आपको ये उड़ा देना है पाउडर, जो मेल का आता है वो मेल खजूर का पाउडर उड़ा देना है आपको। उसके बाद ये नहीं लगेगा, उसके बाद वो जो आपका फ्लावर है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कम से कम 10 से 12 फ्लावर आएंगे, तो आपको सब में ऐसे ही करना है। वो वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एक बार इसमें फ्लावर आ जाएगा तो वो वीडियो भी मैं आपको बना के आपको बताऊंगा कि उसमें फ्लावरिंग आने के बाद उसमें पोलन कैसे लगाया जाता है, पोलन कैसे इकट्ठा किया जाता है, वो भी दिखाऊंगा मैं। जब पोलन लग जाए और आपकी जो खजूर है वो पोलन ले ले और उसके बाद उसमें खजूर आने लगे, तो छोटी छोटी खजूर मतलब 40 दिन के अंदर उसको आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी उसको आपको जो उसमें से कुछ 1/3 पार्ट की जो खजूर है वो आपको निकाल देनी पड़ेगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो खजूर है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और वो बिकने में ज़्यादा आसानी रहेगी और आपको उसका जो प्राइस है वो भी अच्छा मिलेगा। और इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है फरवरी में। मैं अभी गुजरात के पोरबंदर में हूँ, तो यहाँ पे मुझे फरवरी के 1 से लेके 20 तक में इसमें फ्लावरिंग मिल जाता है, क्योंकि 20 तक में जो टेम्परेचर है यहाँ का वो वार्म हो जाता है। तो इसको अबाउट 25 डिग्री जाएगा और अबाउट 25 डिग्री जाने के बाद इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है फरवरी में। और इसका जो हमको खजूर निकालने का टाइम आता है वो होता है जून जुलाई में। तो जून जुलाई में हमारे यहाँ पे बारिश आ जाती है, तो हमें इसको पॉलीथीन से कवर भी करना पड़ता है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इनको बारिश से कैसे बचाएं और इसको कवर कैसे करें, क्योंकि इसमें बारिश का पानी लगता है और ये ख़राब हो जाती है बारिश की वजह से, इसलिए इसमें वो भी है। और मैंने ये खजूर है, आप इसको कहीं से भी नर्सरी से भी ले सकते हो, लेकिन आपको अगर क्वालिटी चाहिए अच्छी क्वालिटी तो आपको ये मेरे यहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब है यहाँ पे वलसाड में, जो कि अतुल केमिकल्स करके कंपनी है, उनके पास है। मैंने ये वहाँ से लिया है। उनकी ये वैरायटी बहुत अच्छी है, और ये आपको अगर अच्छी वैरायटी चाहिए और आपको अगर इसकी फार्मिंग करनी है तो आप मेरे माने तो आपको इसको टिश्यू कल्चर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल आप नर्सरी से लेंगे वो इसके बीज में से बनाई हुई होती है, और बीज की जो बनाई हुई होती है उसमें कोई ये पक्का नहीं होता कि ये बाराही निकलेगी या खालसा निकलेगी या खुनेजी निकलेगी या फिर मेल निकलेगी या फीमेल निकलेगी। ये आप लगाओगे उसके 4-5 साल बाद में आपको पता चलेगा, और तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत भी जाएगी और टाइम भी जाएगा। लेकिन अगर आप ये टिश्यू कल्चर ख़रीदेंगे, कहीं से भी कंपनी से ख़रीदेंगे, तो आपको वो एश्योर करते हैं कि ये जो आप खजूर लगा रहे हैं वो इसी वैरायटी की, मतलब मैंने अभी जो लगाई वो है बाराही,
वही है और ये फीमेल ही है और इसकी क्वालिटी 100% बारही ही निकलेगी। तो अगर आपको ये फार्मिंग नहीं करनी है और घर के खाने के लिए सिर्फ लगानी है तो आप इसको बीज से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी फार्मिंग करनी है, इससे प्रॉफिट कमाना है, तो आपको डेफिनेटली आप ये जो इसके पौधे हैं वो आपको टिश्यू कल्चर ही लेने चाहिए। और दूसरी बात, इसमें जो प्रॉब्लम आता है, इसमें चैलेंजेस है, वो है कि इसमें कीड़े लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक कीड़ा है यहाँ पे, ये रहा, ये मरा हुआ कीड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा ये कीड़ा, ये इसमें एक कीड़े लगते हैं जो कि ये रहा, इसको राइनोसोरस बीटल बोलते हैं। और ये आपको इसमें इसके तने में लगते हैं, ये पूरे तने को खा जाते हैं ये और पूरा ख़राब कर देते हैं। और इसमें से ये यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसका ये गुदा निकाल के अंदर, इसके अंदर घुस जाते हैं। इसके जो मेन पार्ट होता है इसके ये अंदर बीच में पूरा, और वो वहाँ पे बैठ के पूरा गुदा खा जाते हैं और वहीं पे बैठ के वो अंडे भी देते हैं और वहाँ से उसका ये पूरा प्रजाति बढ़ता है। मैं आपको ये देखिए, ये यहाँ पे इसका ये नुकसान है। देखिए एक तना पड़ा हुआ है और ये इस तरह से खाते हुए अंदर घुसते हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ से पूरा घुसा हुआ अंदर घुस गया था ये जब छोटा था तब, तो ये इसका ये तना खराब हो गया। तो खजूर में क्या होता है, आपके पास जितने ज़्यादा तने होंगे उतना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जितने तने कम उतना इसका प्रोडक्शन कम, क्योंकि वो तने के बीच में से ही वो जो इसका फ्लावर है वो निकलता है। ये देखिए, ये ऐसा गुदा निकलता है अंदर से खाते हुए, और ये होल करके अंदर नीचे चला जाता है पूरा होल करके। तो इसमें आपको क्या करना है, एक दवाई आती है केमिकल, क्लोरोपाइरीफॉस, तो वो आपको इसमें डालने हैं। कम से कम 2 से 3 मिली 1 लीटर पानी में घोल के जो होल है उसमें आप डाल देंगे तो ये है जो वो अंदर ही मर जाएगा या तो बाहर निकल के मर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक और है, एक और यहाँ पे मरा हुआ है, ये देखिए, और एक वहाँ पे ऊपर है, ये रहा। तो ये ज़्यादातर ठंडी में, और जब खजूर ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद इसका अटैक स्टार्ट होता है। इसके फेरोमोन ट्रैप भी आते हैं जो कि 1000 से 1200 में इसका एक फेरोमोन ट्रैप आता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन उसके आप 100% उसमें श्योर नहीं हो जाते कि ये वर्क करेगा ही, क्योंकि वो ना 50% तक काम करता है। 50% तो आपको इसमें हर दिन एक बार इसमें आपको आपके फार्म में जाना होगा और चेक करना होगा कि कहीं पे ये कीड़े लगे या नहीं लगे। ये सारे कांटे पड़े हैं, आपको इकट्ठा करने हैं और एक जगह पे इसको डाल के जला देना है। ये बहुत प्रॉफिटेबल है। अब आप अगर इसको अच्छे से करेंगे, अभी मैं यहाँ पे इसमें मैंने 100 पेड़ लगाए हुए हैं और ये दूसरा साल है। एक पेड़ पे कम से कम 506 से 600 किलोग्राम तक आ जाते हैं 5वें-6ठे साल से। उसके बाद तो 1000 kg तक भी पहुंच जाता है अगर आपके पेड़ अच्छे और आप इसको अच्छे से पानी और खाद दे रहे हैं तो यहीं तक था दोस्तों। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं इसमें कैसे पोलन लगाता हूं और उसके बाद इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैं इसमें से कैसे खजूर काट के आधे निकाल देता हूं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।